हम ना जी नई क्लास स्टार्ट करने में जा रहे हैं और उसके अंदर हमने ये देखना है कि बेसिक कानून, हाउ टू स्टडी। जो बच्चा आज तक कानून है या दुनिया की कोई भी किताब है ना, जिसने ये सीख लिया ना हाउ टू स्टडी, वो पढ़ गया। हमारे यहाँ तरीक़ाकार तो सिखाया नहीं जाता। हमें किताबें एक बुक के एक सेक्शन, एक आर्टिकल से लास्ट तक पढ़ा दी जाती हैं, ठीक है। वो कोई एकेडमी है, कोई भी जगह है, वट कोई भी है, वो पूरा का पूरा सिलेबस आपका जी सिलेबस कवर करवाना है। मेरा स्लोगन है, मैं सिलेबस कवर नहीं करवाता, मैं लॉ को सिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, सिलेबस कवर नहीं, सिलेबस तो कवर हो ही जाना है, ठीक है। मैं लॉ को सिखाता हूँ, कानून पढ़ना कैसे है, सीखना कैसे है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है, ये सिखाता हूँ, ठीक है। तो हमने ये सीखना है कि पढ़ना कैसे है। वेरी बेसिक डेफिनेशन लॉ की है, जो कि हमने बहुत बेसिक लोगों से, बड़े लोगों से सुनी होगी, ठीक है, लेकिन आती किसी को नहीं है। हमने किताबों में पढ़ी थी, लेकिन अब मुझे नहीं आती। मैं मेजॉरिटी से, बहुत सारे बच्चों से पूछता हूँ, कुछ आज़ो नादर बता भी सकते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी 99.99% को नहीं आती, ठीक है। इतनी वो है, और हम चाहते हैं कि मैं जज भी लग जाऊँ, मैं फलां भी लग जाऊँ। आप सब लग सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको ये चीज़ आ जाए। मुझे पूछते हैं सर हम कहाँ से शुरू करेंगे, मैं कहता हूँ इस लफ्ज़ से शुरू करने, लॉ से। व्हाट इज़ लॉ, ठीक है। लॉ पता लग गया तो आपको सब कुछ पता लग गया। ये तीन लफ्ज़ LAW, ये तीन अल्फाज के अंदर पूरी दुनिया का कानून छुपा हुआ है। अब कानून क्या है, मैं अक्सर एग्जांपल देता होता हूँ। ये घड़ी लगी हुई है, वायर वॉल क्लॉक है, वॉल क्लॉक है ना, उसके अंदर सुइयाँ, दो सुइयाँ हैं, एक बड़ी वाली एक छोटी वाली। यहाँ पे ये नंबरिंग दी होती है, ठीक है, ये नंबरिंग है, ये नंबरिंग। और ये आपने देखा होगा, ये एंटी क्लॉक, ये टिक 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 घड़ी ऐसे जाती है, फिर इसे जाता है। ये ऐसे क्यों नहीं चल रही होती? देखो, ये बनाने वाले ने कानून दिया है कि भाई ये ऐसे चलेगी, और आपने जब भी टाइम नोट करना है इसके ऊपर, ये ऐसे घड़ी चलती हुई ऐसे आएगी तो 60 सेकंड हो जाएंगे। हर सेकंड के बाद ऐसे ऐसे इसने टर्न करना है, और इतने सेकंड्स हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, घंटा हो जाएगा। ये बड़ी सुई यहाँ आ जाएगी तो ये हो जाएगा। क्यों? किसी ने कानून बना दिया। सूरज आपका कहाँ से निकलता है? मशरिक से। जाता कहाँ है? तो क्यों मगरब से मशरिक को क्यों नहीं आता? डेफिनेटली बनाने वाले ने कानून बनाया। हम कहते हैं व्हाट इज लॉ? भाई हर चीज कानून के तहत चल रही है। आप सीढ़ियां चढ़ के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आए हो, डायरेक्ट क्यों नहीं आए? आ नहीं सकते। या तो लिफ्ट होगी, तो लिफ्ट भी एक कानून है कि लिफ्ट के जरिए भी जा सकते हैं, आप सीढ़ियों पे भी जा सकते हैं। नीचे जाने का एक और बड़ा आसान तरीका है, सीधे जाओ नीचे गिर जाओ। जा सकते हो ना, लेकिन नहीं जाओगे। क्यों? चोट लगेगी, आपको पता है, क्योंकि आपको ये लॉ है ना कि भाई वो चोट लगेगी। आप किसी कुएं में, ये साथ बैठी बच्ची, इसको आप थप्पड़ मारो, मार सकते हो? मारोगे? क्यों नहीं मारते हो भला? वो हालांकि शायद कमज़ोर हो या आपसे तगड़ी हो, ये सोचोगे? हाँ, नाराज़ भी हो जाएगी, ये सोचोगे? नहीं सोचोगे पर्चा हो जाएगा? हाँ, ये भी सोच सकते हो ना कि कोई पर्चा कर सकता है, कोई कुछ भी ऐसा हो सकता है। वजह यह है कि कोई कानून मना करता है। मेरी कॉमन सेंस कहती है कि मैं ये करूँगी तो ये गलत है। इशारा लगा हुआ है, हमारे पाकिस्तानी तो ये करते हैं, चल भी तोड़ दो, निकल जाओ, बट वो एक कानून के तहत है ना कि आपने रुकना है वहाँ पे। फिर हमारा कानून हर वो चीज़ है जो हमें बताई गई है कि इससे रुकना है और ये करना है। कानून वो है जो आपको बता दिया जाए, और वो कहता हूँ मैं एक जनरल डेफिनेशन, लॉ इज़ नथिंग बट कॉमन सेंस। एक कॉमन सेंस किसी की भी नहीं कहती कि मैं रोटी दो पड़ी है, एक मेरी बहन की, एक मेरी, एक मेरे भाई की, एक मेरी, तो मैं दोनों खा लूँ, यार वो भूखा रह जाएगा। तो आपको एक मॉरल, आपके यहाँ कानून बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो अब
कुछ ऐसी चीज़ें मैं अपनी डेफिनेशन बताऊं तो शायद कोई मेरे से मानेगा, ओ भाई किसी की बता, कोई ज्यूरिस्ट की बता, अपनी बताई जा रहा है, मैं आपकी बात को कैसे ऑथेंटिक मान लूं। तो ऑथेंटिक बात फिर कुछ ज्यूरिस्ट बताते हैं ना, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ज्यूरिस्ट, आपके यहाँ सॉमंड है और ऑस्टन है, सॉमंड एंड ऑस्टन, इनको सारी दुनिया जानती है, ठीक है, इनको दुनिया जानती है। ये जो ये कहते हैं उनको वो सारे कहते हैं हाँ ये ठीक है। तो ये ऑस्टन क्या कहता है, इसका नाम पूरा क्या है, जॉन ऑस्टन, पूरा नहीं भी आता तो ऑस्टन ही काफ़ी है, ऑस्टन सारे जानते हैं। क्या है जी डेफिनेशन लॉ की? लॉ इज सॉवरन। अच्छा, लॉ इज सॉवरन, हाँ इत्थे की आंदा है जी, क्या है? हाँ, लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरन विच इज, आपने तस्वीर बनाई थी, विच इज, हाँ जी, विच इज इनफोर्स आर बैक्ड, ठीक है, इनफोर्स आर बैक्ड बाय सैंक्शंस। ये लॉ की डेफिनेशन उसने बताई कि ये एक कमांड है, कमांड मतलब हुक्म, हुक्म मतलब ऑर्डर, लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरन। बेटा ये आपको बड़ा टाइम मिलेगा, लिख लेंगे, अभी आप सिर्फ सुन लें, ये रिकॉर्ड में आप ही के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। ये अगर बाद में अगर कोई चीज़ आपकी रह जाती तो आप इसमें से भी देख सकते हैं, बल्कि मैं आपको टाइम पूरा दूंगा, आप लिख लिया करें, ठीक है। इस तरह डाइवर्जन रहती है, सुनकर बाद में लिख लिया जाए। लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरन्स विच इज इन्फोर्स्ड और बैक्ड, दोनों की बात है, कहता है ये मेरी बैक पे है, मुझे बैक कर रहा है, लाइक मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, रोक रहा है, या इन्फोर्स करवाना किसका काम है, बाय सैंक्शंस। अब अथॉरिटी एक ही दी है किसको, सॉवरन्स को, उसी की कमांड है और उसी ने इसको इन्फोर्स करवाना है बाय सैंक्शंस। बाय सैंक्शन से क्या मुराद होती है, प्यूनिटिव, प्यूनिटिव ऑर्डर से। सैंक्शंस से मुराद ये है, मैं मतलब बता रहा हूँ सैंक्शन से, कि सैंक्शंस होती हैं प्यूनिटिव ऑर्डर्स, ठीक है। प्यूनिटिव ऑर्डर्स क्या होते हैं, ये वो हुक्म है जिसको मैं हुक एंड क्रुक, मैं सजाई तौर पर इसको मैं पूरा करवाऊंगा, अगर नहीं कोई मानेगा तो उसकी सज़ा मिलेगी इसको, ठीक है। कानून को मैं बना दिया है मैंने, सॉवरन कहता है, इसको इन्फोर्स करवाना भी मेरा काम है, और अगर ये कोई इन्फोर्स नहीं करेगा तो उसको सैंक्शंस के जरिए मैं इन्फोर्स करवाऊंगा, उसको बैक करूंगा। ये कौन कहता है, ऑस्टन कह रहा है, और ये हमारी कॉमन सेंस भी मानती है, ठीक है, कि कमांड ऑफ सॉवरन, सॉवरन कौन होते हैं, अब मैं हमेशा ये बताऊंगा कौन होते हैं जी सॉवरन, इक्तदार। अब इक्तदार आला, इक्तदार आला कौन है, इक्तदार आला हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, जिसका सॉवरन अथॉरिटी कौन है, पार्लियामेंट। सॉवरन अथॉरिटी इज अ पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट सॉवरन है, तो ऐसी सूरत में, अब पार्लियामेंट में हमेशा कहता होता हूं कि पार्लियामेंट तो एक बॉडी का नाम है, किसी शख्स का नाम नहीं है। पार्लियामेंट कहाँ लिखा हुआ है, डेफिनेशन कहाँ पे पार्लियामेंट की, शाबाश, आर्टिकल 50। अब देखिए मैं नहीं बता रहा पढ़ना कैसे है, मैंने सिर्फ इस लॉ को खोला है, ये खुद कहेगा मुझे पढ़ कहाँ से, ये खुद कहेगा। मैंने आपको कहता किताब फलां ले आना, नहीं, मैंने इस लफ्ज़ को खोला। अब मैंने सॉवरन की डेफिनेशन पढ़नी है, तो सॉवरन अथॉरिटी पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट कहाँ डिफाइन है, 50 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो आज मुझे पता चला कि मैंने पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का आर्टिकल 50 पढ़ना है, आर्टिकल 50 पढ़ूंगा, हाँ वो 73 छोड़ कोई बात नहीं, ठीक है, 73 का आर्टिकल क्या पढ़ना है, 50 पढ़ूंगा तो पार्लियामेंट लिखा हुआ है। अब सारी पार्लियामेंट तो कानून नहीं बनाती भाई, कानून किसने बनाना है, डेफिनेटली पार्लियामेंट ने बनाना है। अब पार्लियामेंट के अंदर कुछ कवानीन तो आपके प्रोविंशियल भी होंगे, लेकिन अथॉरिटी पार्लियामेंट ही देगी, ठीक है। अब पार्लियामेंट किसको कहते हैं, क्या होते हैं, अब इसके अंदर अब 50 पढ़ेंगे तो वो कहता है, एक होता है प्रेसिडेंट,
जी, नेशनल असेंबली होती है और सेनेट होता है। ये मिलकर क्या बनाते हैं? ये मिलकर पार्लियामेंट बनाते हैं तीनों। ठीक है, ये तीनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? पार्लियामेंट। अब देखिए, आपने अगर आर्टिकल 50 पढ़ना है, वो आपको आ जाना चाहिए आज। आप घर जाके आर्टिकल 50 को इतना घोल के पी लो कि सारी जिंदगी ना भूले। फिर आपको प्रेसिडेंट कह रहा है, तो प्रेसिडेंट का आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। ये आर्टिकल 41 to 49 है, ये पूरा प्रेसिडेंट को डील करता है। ठीक है, नेशनल असेंबली 50 है, 51 से ऑनवर्ड। ठीक है, और ये 59 से ऑनवर्ड है सेनेट। तो कम से कम ये आर्टिकल्स आपको कल को पूछे नेशनल असेंबली कहाँ का, तो हो मैं यार हाले ना तैयारी करनी है कि कॉन्स्टिट्यूशन दी। वो हम आजकल किताब पढ़ रहे हैं जी CRPC, लेकिन मुझे तो अभी पार्लियामेंट के तक तो हम पहुँचे ही नहीं हैं जी। अभी हमने तो क्या पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी करनी। ऐसा नहीं है, आपको अभी से पता होना चाहिए कि ये क्या कहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये सॉवरन, मैंने कहा पिलर्स ऑफ स्टेट हमने जिंदगी में कभी पढ़े थे? एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ये तीन क्या है? पिलर्स ऑफ स्टेट है। वो छोड़ें उस बात को, वो बहुत पुराने, वो अब अपने आप को बड़ा डिमांड करता है, नेट पे ढूंढोगे तो वो कुछ भी मिलेगा, उसको छोड़ दें। एग्जेक्टिव, लेजिस्लेशन एंड जुडिशरी, ये तीनों ही क्या है? पिलर्स ऑफ स्टेट हैं। वो कोई भी आके जैसा भी कहता रहे कि मैं साथ और सहारा दूंगा, वो चार पाई के चार ही पाँव होते हैं ना। आप पांचवा छठा लगा दो, रोके देगा तो नहीं ना कोई, लेकिन वो खड़ी चार पे है। ठीक है, तो वो मीडिया आके कह दे कि मैं भी हूँ, जर्नलिज्म मैं भी हूँ, फलां कह मैं भी हूँ, तो वो अपने आप को डिमांड करते रहें। ठीक है, हो सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको भी कह दें हम भी स्टेट को हम चला रहे हैं। ठीक है, वो तो एक इन्फॉर्मेशन का सोर्स है, उसके ऊपर सारी दुनिया चलती है, वो अलग बात है। एग्जेक्टिव, आज हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज लॉ मेकिंग। तो लॉ मेकिंग किसका काम है? लेजिस्लेचर्स का काम है। ठीक है, कानून साजी, टू मेक लॉ किसका काम है? लेजिस्लेशन का। और टू इंटरप्रेट द लॉ जुडिशरी का काम है। और टू एग्जीक्यूट द लॉ किसका है? टू एनफोर्स द लॉ, टू इन्फोर्स द लॉ। ठीक है, अब देखिए, इस वक्त हमें यह पता चला कि इन पिलर्स के अंदर जिस वक्त हम पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं ना, तो पार्लियामेंट के अंदर ही ये सारी चीजें मौजूद हैं। ठीक है, हमने कहा लेजिस्लेशन होती है, कानून दो हाउसेस हैं ना, एक से जनरेट होता है, बिल जाता है, दूसरे से पास होता है, तो प्रेसिडेंट मोहर लगा देता है, लो जी कानून बन गया। या प्रेसिडेंट खुद ही एक ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेट कर सकता है, तो वो एक कानून बन गया। ठीक है, अब लेजिस्लेशन ने ही कानून बनाना है, और लेजिस्लेशन करने के लिए कुछ इन्होंने जैसे टेक्नोक्रेट्स रखे जाते हैं, तो वो लॉ के अंदर कम से कम उनकी 20 साल की रिसर्च होती है, तो उनको ये टेक्नोक्रेट बनाते हैं। जैसे अभी आज़म नज़ीर तारड़ साहब बने, ठीक है, तो वो उनको लॉ मिनिस्टर बनाया। इसी तरह कुछ उनको पार्लियामेंट के अंदर जाके अपने तरफ से टेक्नोक्रेट्स, पहले वो टेक्नोक्रेट थे, अब वो लॉ मिनिस्टर फेडरल बन गए। ठीक है, तो इसी तरह ये क्या लेते हैं, टेक्नोक्रेट्स के तौर पर सीट्स ले लेते हैं, और वो लोगों का काम, उसका काम होता है मुसव्वदे तैयार करना कानून। और कानून पास तब होगा जब लेजिस्लेशन करेगी, लेजिस्लेशन करके इसको पार्लियामेंट किसी हाउस में भी, आइदर हाउस है ना, मास वाइफ है ना, अब ये बिल पढ़ेंगे ना, ये आगे आगे की बातें हैं। ठीक है, अभी मैं सिर्फ बेसिक पे आ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक पे रहें, बेस को पहले तगड़ा कर लें, फिर उसके ऊपर हम बहुत सारा कुछ, पहले के अंदर नींव फाउंडेशन अच्छी होगी ना, तो ऊपर मकान 700 मंजिला भी बन सकता है। लेकिन जहाँ पे फाउंडेशन ख़राब हो जाएगी ना, तो फिर आप नहीं कुछ कर सकते, फिर आपका वो रेत का महल गिर ही जाता है। ठीक है, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी,
जो लेजिस्लेशन है इसने लेजिस्लेट करना है, एग्जेक्टिव ने इन्फोर्स करना। तो हम यहाँ पे पूरा हो गया, सॉवरन पार्लियामेंट सॉवरन के लेजिस्लेशन करनी है और इसी ने ही कमांड के साथ इन्फोर्स भी करवाना है। तो इन्फोर्समेंट की पार्टी पता चल गई कौन सा है, एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव कौन से होते हैं, अभी बच्चे बता रही थी, ये जितने आपके जितने डिपार्टमेंट्स हैं आपके लोग, फोर्स वाले जितने, रेंजर, आर्मी, ठीक है, आपके पुलिस, ये जितनी भी हैं, ये सारे लॉ को इन्फोर्स करवाने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, तो कानून की डेफिनेशन अभी खोली है। अब देखिए लेजिस्लेशन का तरीक़ाकार मैं आपको बताऊंगा। ये 71 to 70 to 77 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में इसका तरीक़ाकार लिखा हुआ लेजिस्लेशन का। ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ आज मैं बार बार आप लोगों को सारों को यही बता रहा हूँ कि आप लोगों ने इस चीज़ पे ग्रिप हासिल करनी है। घर जाएं, कॉन्स्टिट्यूशन खोलें, उसको पढ़ें। अभी जिस वक्त अब कानून के, अभी तो कानून है, अभी लॉ को सिर्फ डेफिनेशन को खोला है। अभी इसको हम वाइडर स्कोप में जाएंगे, व्हाट इज काइंड्स ऑफ लॉ। अब जब काइंड्स में जाएंगे अपने आप खुलना शुरू होगा, अपने आप को आपको बताएगा मुझे अब CRPC ले आ, अब CPC ले आ, अब PPC ले आ, वो सब कुछ खुद ही कहना शुरू कर देगा ये। तो वो हमारी मर्जी होगी, हम सिविल की तरफ चल पड़े, हम क्रिमिनल की तरफ चल पड़े, हम फैमिली की तरफ चल पड़े, वो हमारी एक डोमेन होगी जिसमें हमारा इंटरेस्ट है। लेकिन अभी जो आपने करना है, मैं कहता हूँ थोड़ा लो अच्छा लो। ठीक है, तो ये आज आपने जो पढ़ना है, ये डेफिनेशन पढ़नी है और इसको समझ के पढ़ना है। ठीक है, कल मैंने लिखवाना है, जितना आपसे हो सके, 3-4 दिन भी लगते हैं तो लगाएं। किस चीज़ पे, ये 41 to 49 आपको आना चाहिए। ठीक है, ये 51 to 59 58 आपको आना चाहिए। ठीक है, फिर 59 टू ऑनवर्ड सारा 70 69 तक आपको आना चाहिए। ठीक है, फिर फ़ायदा है, नहीं तो नहीं फ़ायदा। ठीक है ना, मैं अभी चीज़ों को, अभी मैंने इससे पहले जो लेक्चर दिया आपने देखा होगा, नेशनल असेंबली पे ही दिया है। नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली क्या होती हैं, ठीक है ना। तो वो क्योंकि बड़ी क्लास पहले वाली है, आप लोगों के लिए इनिशियल है। आप सिर्फ एक दिन में, मैं कहता हूँ एक दिन में एक आर्टिकल, एक लफ्ज़ सीख लें, एक लफ्ज़। और वो सुनी होगी अपने कभी बात कि कतरे कतरे से दरिया बनता है, लेकिन उसका मकसद ये होता है वो कतरा संभाल के रखो। ये नहीं कि गिरा दोगे तो समंदर बन जाएगा, अगले दिन फिर एक ही कतरा होगा। वो 50 साल लगे रहेंगे, कतरा एक ही रहेगा। लेकिन अगर 50 साल में पहले वाला संभाल के रखा हुआ तो फिर वो समंदर बन जाएगा, क्योंकि कतरे से कतरे को मिलाना है, फिर वो समंदर बनेगा। आप यहाँ से लेके यहाँ पे रखो, झाड़ के तो तुर जाओ, तो फिर की फ़ायदा, समझ ही कुछ नहीं आया। भाई समझाने वाला भी अच्छा नहीं है, हम सारे अच्छे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने देखनी है। आपने कल आर्टिकल 50A की पढ़ लें, मोर देन इनफ है। आपको पढ़ा हुआ हो, याद हो, लिखना है आपने, बार बार लिखें। जब तक आप अपने कलम से नहीं निकालेंगे समझ नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच इसको।